हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेरी कथा, योर वन स्टेप डेस्टिनेशन फॉर ऑल थिंग्स लिटरेचर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे युग की जिसने इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का पूरा रूप ही बदल दिया, मिडिल इंग्लिश पीरियड। ये वो टाइम था जब ओल्ड इंग्लिश धीरे धीरे इवॉल्व हो रही थी और मॉडर्न इंग्लिश की नींव रखी जा रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं एक ज़बरदस्त लिटरेरी सफ़र को। मिडिल इंग्लिश पीरियड जो कि 1100 से लेके 1500 तक चला, ये एक ट्रांजिशनल फेज था जिसमें ओल्ड इंग्लिश धीरे धीरे फेड हो रही थी और एक नई इंग्लिश डेवलप हो रही थी। ये सब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066 के बाद स्टार्ट हुआ, जब विलियम द कॉन्करर ने इंग्लैंड पे कब्जा किया और वहाँ की लैंग्वेज और कल्चर को डीपली इन्फ्लुएंस किया। अब बात करते हैं कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पीरियड, जो कि ओल्ड इंग्लिश डिक्लाइन हो रही थी और मिडिल इंग्लिश उभर रही थी। फ्रेंच और लैटिन का जबरदस्त इन्फ्लुएंस इंग्लिश पर पड़ा। नए लिटरेरी जेनर्स जैसे काइवलरिक रोमांस, रिलीजियस लिटरेचर, एलिगोरिकल पोइट्री पॉपुलर होने लगे। 14th सेंचुरी तक इंग्लिश दोबारा एडमिनिस्ट्रेटिव और लिटरेरी लैंग्वेज बन गई थी। इम्पैक्ट ऑफ द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑन लिटरेचर कैसा रहा? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो कि 1066 के बाद एंग्लो सेक्सन लिटरेचर में एक बड़ा बदलाव आया। पहले ओल्ड इंग्लिश पोइट्री और प्रोज डोमिनेट करती थी, पर विलियम द कॉन्करर के आने के बाद फ्रेंच हो गई। और फ्रेंच कहाँ यूज़ होती थी? रॉयल कोर्ट, लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज बन गई थी। लैटिन चर्च और स्कॉलरली वर्क्स में यूज़ होने लगी और इंग्लिश सिर्फ आम लोग की भाषा बन गई थी। लिटरेचर पर इसका क्या असर पड़ा? फ्रेंच लिटरेरी थीम्स जैसे कॉटली लव, हीरोइज्म, काइवलरी पॉपुलर होने लगे। रिलीजियस लिटरेचर जो पहले लैटिन में लिखा जाता था, अब धीरे धीरे इंग्लिश में भी लिखा जाने लगा। इंग्लिश ग्रामर और वोकाबुलरी में बड़े चेंजेस आए। थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंच वर्ड्स इंक्लूड हो गए थे। तो दोस्तों, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट सिर्फ पॉलिटिक्स और सोसाइटी में नहीं, बल्कि लिटरेचर में भी एक रिवॉल्यूशनरी चेंज लेकर आया। ये हमने ऑलरेडी देखा है। तो अब हम मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के मेजर लिटरेरी फॉर्म्स और जेनर्स को एक्सप्लोर करेंगे। इस पीरियड में नए लिटरेरी स्टाइल्स डेवलप हुए जो आगे जाकर रेनेसा और एलिजाबेथन लिटरेचर को इन्फ्लुएंस करने वाले थे। सबसे पहले बात करते हैं काइवलरिक रोमांस की, एक ऐसे जेनर जो नाइट्स ऑन एडवेंचर और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स पर बेस्ड था। ये कहानियाँ मोस्टली ऑर्थरियन लेजेंड्स या फिर मिडाइवल क्लाइंट्स के ब्रेवरी और सेक्रीफाइस के ऊपर लिखी जाती थी। फॉर एग्जांपल हो गया सर ग्वाइन एंड द ग्रीन नाइट। ये एक ऑर्थरियन रोमांस है जिसमें एक मिस्टीरियस ग्रीन नाइट कोर्ट में आता है और एक अनोखा चैलेंज देता है। सर ग्वाइन जो किंग ऑर्थर का एक लॉयल नाइट थे या फिर है, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और एक मॉरल और स्पिरिचुअल टेस्ट से भी गुजरता है। इसमें टेम्पटेशंस, ऑनेस्टी और काइवलरिक कोड का एक कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। अगर आपको आज के टाइम में इसका एक मॉडर्न एग्जाम्पल लेना हो तो आप गेम ऑफ थ्रोन्स या द विचर जैसे स्टोरीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। ये सभी मिडाइवल फैंटेसी और काइवलरी के एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। मिडिल इंग्लिश लिटरेचर में रिलीजियस थीम्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे। लोगों को क्रिश्चियनिटी और मॉरल लेसन सिखाने के लिए एलिगोरिकल टेक्स्ट लिखने लगे। तो फॉर एग्जांपल ले लो एक रिलीजियस टेक्स्ट जो कि है पियर्स प्लोमैन बाय विलियम लैंगलैंड। ये एक ड्रीम विज़न या फिर एक ड्रीम विज़न पोएम है जिसमें एक आदमी सुपरनेचुरल या फिर स्पिरिचुअल ट्रूथ और एक अच्छी क्रिश्चियन लाइफ की तलाश में निकलता है। इसमें चर्च की करप्शन और फ्यूडल सिस्टम की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया गया है। फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल है रिलीजियस टेक्स्ट की, तो द पर्ल, एक ड्रीम विज़न पोएम जिसमें एक फादर अपनी गुजर चुकी बेटी को एक डिवाइन विज़न में देखता है। ये एक स्पिरिचुअल एलिगोरी है जो ग्रीफ, लॉस और डिवाइन ग्रेस के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करती है। तो टेक्स्ट सिर्फ रिलीजियस फेथ नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट और जस्टिस जैसे टॉपिक्स को भी कवर करते हैं। आज के ज़माने में ये कहानियाँ मॉडर्न सेल्फ हेल्प और स्पिरिचुअल बुक्स जैसे लगती है। तो मिडिल इंग्लिश लिटरेचर में सिर्फ रोमांस और रिलीजन ही नहीं, बल्कि सोसाइटी की हिपोक्रेसी और करप्शन को सटायर के थ्रू एक्सपोज करने वाले टेक्स्ट भी लिखे गए। फॉर एग्जांपल द कैंटरबरी टेल्स बाय जॉफ्री चौसर, एक फ्रेम स्टोरी जिसमें पिलग्रिम्स एक सफ़र पर निकलते हैं और रास्ते में अपनी अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। ये मिडाइवल सोसाइटी के अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव को दिखाता है। एक नाइट, एक मर्चेंट, एक प्रियोरेस और एक पार्टनर, एक मिलर और कई और कैरेक्टर्स के ज़रिए ये दिखाता है। इसमें ह्यूमर, सरकाज़म और रियलिटी को मिक्स करके मिडाइवल इंग्लैंड के रिलीजियस करप्शन और सोशल क्लास डिफरेंस पर कमेंट्री दी गई है।
अगर आज के समय में देखा जाए तो चौसर का स्टाइल एक नेटफ्लिक्स एंथोलॉजी सीरीज़ जैसा है, जिसमें हर एपिसोड एक नए कैरेक्टर और नए पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर करता है। ड्रामा को भी मिडिल इंग्लिश पीरियड में काफ़ी बड़ा रोल था ड्रामा का, पर ये मोस्टली रिलीजियस थीम्स पर बेस्ड था। चर्च ने लोगों को क्रिश्चियन मोरालिटी या फिर क्रिश्चियन टीचिंग समझाने के लिए मिस्ट्री और मोरालिटी प्ले का प्रयोग किए। ये मिस्ट्री प्लेस ना, ये बाइबल की स्टोरीज़ को ड्रामाटाइज करने वाले प्लेस थे। ये प्लेस टाउन गिल्ड्स द्वारा परफॉर्म किए जाते थे, जैसे कि नोआस आर्क या फिर क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट का जो एक ड्रामा उधर परफॉर्म किया जाता था मिस्ट्री प्ले के अंदर। मोरालिटी प्लेस में ये प्लेस एक इंडिविजुअल सोल की जर्नी और उसके मोरल चॉइसेस पर फोकस करते थे। फॉर एग्जांपल एवरीमैन एक मोरालिटी प्ले जिसमें एवरीमैन नाम का कैरेक्टर डेथ का सामना करता है और सिर्फ गुड डीड्स ही उसके साथ जाती है। ये बेन जॉनसन ने लिखा था। तो ये प्लेस एक तरह से अर्ली थिएटर का बेस बन गए थे, जो आगे जाके शेक्सपियर और एलिजाबेथन ड्रामा में भी डेवलप हुआ। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि मिडिल इंग्लिश पीरियड में लिटरेचर किस तरह इवॉल्व हुआ। कावलरिक रोमांस, नाइट्स और सुपरनेचुरल एडवेंचर्स, जो कि हमने एग्जांपल देखा सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट। उसके बाद हम रिलीजियस और एलिगोरिकल लिटरेचर देखा, जैसे कि क्रिश्चियन फेथ और मोरालिटी की कहानियाँ, पर्स प्लोमन हो गया, और एक द पर्ल को हमने देखा। फिर आता है द सटारिकल एंड सोशल क्रिटिसिज्म, जिसमें सोसाइटी और चर्च के फ्लॉज पर सटायर की गई, जैसे कि द वर्क था द कैंटरबरी टेल्स बाय जॉफ्री चौसर। और ड्रामा में मिस्ट्री एंड मोरालिटी, मिराकल प्लेस जैसे प्लेस परफॉर्म किए जाते थे। क्रिश्चियनिटी और मोरल वैल्यूज़ सिखाने वाले जो नाटक थे उसको हम मिस्ट्री और मोरालिटी प्लेस के अंदर लाते हैं। मिस्ट्री प्ले के अंदर हम नोआस आर्क और क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस की ऐसे ड्रामास को जो गिल्ड्स परफॉर्म करते थे उनका एग्जाम्पल ले लिया। और मोरालिटी प्लेस में हमने एवरीमैन बाय बेन जॉनसन को हमने देखा है। अगले एपिसोड में हम जॉफ्री चौसर और विलियम लैंगलैंड और पर्ल्स पोएट की वर्क को और डिटेल में समझेंगे। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको इनमें से कौन सा जर्नल सबसे इंटरेस्टिंग लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।